नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन लगातार करते जा रहे हैं। आज भी हम चैप्टर 10 और श्लोक नंबर 36 से आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि पिछले सप्ताह हमने चैप्टर 10 श्लोक 35 तक कंप्लीट कर लिया था। उससे पूर्व मैं ही मंगलाचरण से आरंभ करूंगा और उसके पश्चात हम भगवत गीता में प्रवेश करेंगे। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाङ्गं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। आइए हम भगवत गीता की ओर बढ़ते हैं। तो पिछले सप्ताह हमने चैप्टर 10 श्लोक नंबर 35 तक पढ़ लिया था, डिस्कस कर लिया था, उसके ऊपर आदान प्रदान कर लिया था। अब हम उससे आगे बढ़ेंगे। उससे पहले इसको रीकैप कर लेते हैं। इसमें 35th में भगवान कह रहे हैं, अमंग्स द हिम्स इन द सामवेद नो मी टू बी द बृहत साम amongst poetic meters I am the Gayatri of the 12 months of the Hindu calendar. I am Margshirsh, and of seasons I am spring which brings forth flowers. So इसमें commentary में स्वामी जी लिख रहे हैं, earlier Sri Krishna had said that the Vedas, of the Vedas he is the Sam Ved, which is rich with beautiful devotional songs. Now he says that within the Sam Ved he is Brihat Sam, which has an exquisite melody. It is typically sung at midnight. The Sanskrit language, like other languages, has distinctive systems of rhymes and meters for writing poetry. The poetry of the Vedas is in many meters. Amongst these, the Gayatri meter is very attractive and melodious. A famous mantra set in this meter is the Gayatri mantra. It is also a deeply meaningful prayer. Sorry, Bhurvasva. could you give me the chapter? I know you gave it. I'm sorry, I didn't get it. Yeah, Chapter, which chapter and the number, shloka. Chapter please? 10, Okay. श्लोक नंबर 36। चैप्टर 10 Thank you, बोला sir. आपने? चैप्टर 10 बोला है? हाँ जी, चैप्टर 10 36. श्लोक 36 से आगे बढ़ेंगे। अभी आई एम जस्ट रिकैपिंग द 35th। सो उसमें जो गायत्री मंत्र है, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसका जो मीटर है वो कह रहे हैं कि दैट्स वेरी मेलोडियस if it is sung properly as recommended in the Samveda. And the mantra is from the Rig Veda, but the singing practice, the music of it comes from Samveda. So similarly, we meditate upon the Lord who is illuminating the three worlds and is worthy of our worship. He is the remover of all sins and the destroyer of ignorance. May He illumine our intellects in the proper direction. The Gayatri Mantra is part of the sacred thread ceremony for young males and is recited as a part of the daily rituals. The Devi Gayatri, the Rudra Gayatri, the Brahma Gayatri, the Paramahamsa Gayatri, and several other Gayatri mantras are also found in the Vedas. Margshirsh is the 9th month of the Hindu calendar. It falls in November-December. The temperature
at that time in India is just right, neither too hot nor too cold. The crops in the fields are harvested at this time of the year. For these reasons, it is often the favorite month of the people. Basant, spring season, is known as Ritu Raj or the king of seasons. It is a time when nature seems to be euphorically bursting forth with life. Many festivals are celebrated in spring, epitomizing the joy that pervades the atmosphere. Thus, amongst the seasons, spring manifests God's opulence the most. तो ये तो हो गया 35th का recap. Now we will go to mantra, the shlok number 36, and I will just ये run this 35 on. पढ़ा आपने ना पहले, 35 मैंने पढ़ा. ये अब अभी हम अभी जो 36. कर रहे हैं ना वो 35 का है। हाँ तो जी, वो 35 का इसमें है. इसमें जो सामवेद का बता रहे हैं ना, व्रत हाँ जी, साम सामवेद. हाँ जी. या व्रत साम तथा समानम, सो ये व्रत साम है, ये एक गीत विशेष है सामवेद में। इसके द्वारा परमेश्वर की इंद्र रूप में स्तुति की गई है, तो इसलिए इसका नाम व्रत साम ये है ना। पहले जो या. शुरू में जो श्लोक के पहले व्रत साम, हम्म. तो ये गीत विशेष है इसका। ये या. इसके द्वारा परमेश्वर की इंद्र रूप में स्तुति की गई है। या. बृहत साम शायद YouTube पे कहीं होगा, भी किसी ने चलाया होगा इसके ऊपर कोई म्यूजिक बना के, तो वो भी चला के देख व्रत लेंगे साम, किसी टाइम पे. बृहत साम. तो ये कोई चलिए हम 36 करते हैं. अभी इसको ऑन करता हूँ मैं, साउंड इसकी. द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम्. Translation: I am the gambling of the cheats and the splendor of the splendid. I am the victory of the victorious, the resolve of the resolute, and the virtue of the virtuous. So, इसमें commentary में कह रहे हैं स्वामी जी, Shri Krishna mentions not only virtue but also vice as his opulence. Gambling is a dangerous vice that ruins families, businesses, and lives. It was Yudhishthir's weakness for gambling that led to Mahabharat war. But if gambling is also God's glory, then is there no harm in it? And why is it forbidden? The answer is that God grants His power to the soul, and along with it, He gives the freedom of choice. If we choose to forget Him, He gives us the power to forget. This is just as electric power can be used both to heat and cool a house. The user is free to choose how to utilize the power. However, the powerhouse that supplies the energy is not responsible for either the use or misuse of the power. Similarly, a gambler too possesses intellect and ability that is supplied by God. But if he decides to misuse these God given gifts, then God is not responsible for the sinful deeds. Everyone likes victory. It reveals the glory of the Lord. Also, Sri Krishna has laid great emphasis on the quality of determination. It was previously mentioned in verse 241, 244, and 930 as well. The goddess of the virtuous, the goodness of the virtuous is also a manifestation of God's power. All virtues, achievements, glory, victory, and firm resolve originate from God
instead of considering these as our own, we should see them as coming from him. Yeah. दिनू जी, कैन आई टॉक समथिंग अबाउट दैट? हाँ जी. देखिए, इसमें ये जो स्वामी जी अच्छा और बुरा इसका ले आया ना, Yeah. एक्चुअली कृष्ण भगवान इसमें इस टाइम इंटरेस्टेड नहीं है. अच्छा. What he wants to say that I am the gambling of the cheat, okay? Yeah. So before anybody can cheat, he has to have a chetna, okay? Yeah. मतलब he has to have a life. Yeah. So he is the life, okay? He is the life of everything, okay? Yeah. अच्छा, तो वो बता रहे हैं. अब उसके बाद जो मॉरल जजमेंट्स हैं, दे आर हमारी जो वो है, क्या कहते हैं, धारणाएं हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, उसके आधार पे बनते हैं. अगर जुआ जो है ना, आफ्टर ऑल जब इन लोगों ने, पांडवों ने और कौरवों ने जुआ खेलना चालू किया, तो कोई ना मना करने वाला नहीं था क्या वहां पे? Yeah. मतलब हाँ? मतलब सारे अधर्म जो हुए, जो अभी बता रहे थे, क्या कहते हैं, राज जी, लेकिन सारे अधर्म की शुरुआत तो वहीं से हुई, Yeah. जुए से. अच्छा, वो जुआ जो है वो मरे आदमी के बीच में तो हो नहीं सकता. देयर हैज टू बी चेतना, चेतन तत्व, चेतन. तो वो कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि आई एम द, मतलब वट एवर यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग, ओके, बिफोर यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग, you have to have this You have to be alive. alive, yeah. So he is the life of everything. अच्छा, अब उसके लाइफ के बाद जो है फिर हमारे मन, बुद्धि और इंद्रियों से जो है वो बाकी हमारा वो बनता है, मान्यताएं, और क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो ये फिर बाकी सब दोष हो जाते हैं. लेकिन जो है वो सब में एक ही है. Yeah, but the uh, the social conversation या goes beyond all of this what you just explained, नहीं, right? सोशल, हाँ, सोशल एक्चुअली इस चैप्टर में, इस टॉपिक के ऊपर, हाँ मैं ये कहने वाला था कि जब हम सोशली इसको देखते हैं तो हम कहते हैं भगवान कह रहे हैं तो गैम्बलिंग भी मैं हूँ, और आप कह रहे हैं कि वो इसीलिए कह रहे हैं कि वो बिकॉज बिफोर एनीथिंग हैपन्स लाइफ हैज़ टू बी देयर. ठीक है, मान लिया लाइफ इज, बट देन गॉड इज ऑल पावरफुल. God could have controlled the society in a manner that के पहले गैम्बलिंग को इंट्रोड्यूस ही नहीं करते, वो आउट ही रखते इन सब चीज़ों में से, सोसाइटी में से. मगर मेरे ख्याल से जो कुछ भी है, these are just the offshoots of the human nature which has been built in that way, like for survival I have to do this. If you are in a jungle you have to go and kill an animal to eat, to survive. So it's like you're playing games over there, you're learning the gambling thing right over there for survival. Okay, या that's a starter. And then जब सोसाइटी गठित हो जाती है, वो जो नेचर बन गई थी ना सर्वाइवल वाली, वो गई नहीं है, वो कहीं पर छुपी हुई है, और उसी को बंदा सोच सोच के, अरे अब तो कंफर्टेबल सोसाइटी बन गई है, तुम जंगल में थोड़ी रह रहे हो, तो why act like that survival mode? Just act as normal human beings, like a little more evolved स्पीशीज, बट वो बात हाँ रहती वो नहीं, बीच बीच में गैम्बलिंग वाला आता है. बट और एक चीज यहाँ पर मुझे लग रहा है कि भगवान इंडिकेट कर रहे हैं कि ठीक है, तुम्हारी वो इंस्टिंक्ट गई नहीं है जंगली वाली, मगर ऐसा है कि अगर तुम वो कंटिन्यू रखोगे तो तुम्हारे से बड़ा जंगली मैं हूँ. ओके, तुम्हारे से बड़ा गैम्बलर मैं हूँ.
और कि लाइफ के दौरान तुम जितना मर्जी कर लो, धोखाधड़ी जितनी मर्जी गैम्बलिंग कर लो, आखिर में शिकस्त तो मैं ही देने वाला हूँ तुमको फिर। देखो, फिर उसमें तुमको याद आएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि सर्वस्य चाहम सन्विष्टो मत्ता स्मृत ज्ञान अपोहम चाह। मेरे से ही जो है, ज्ञान भी मेरे से है और अज्ञान भी मेरे से है। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, तो अज्ञान होने के लिए एक जिंदा आदमी चाहिए ना। नहीं, वो तो है ही, वो तो हाँ, तो फिर प्रीरेक्विजिट है ही। वो ही सेइंग दैट थिंग विच इज फ्लोइंग ऑल या थ्रो, दैट इज या मी। या अच्छा, और देखिए उसमें कहा कि मृत्यु सर्व, अभी अगला श्लोक आएगा कि आई एम द डेथ। यस। अच्छा, तो आई एम द डेथ। डेथ होने से पहले somebody has to be alive, या so he is that too। या ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद ये जो हमारे जो मॉरलिटी वगैरह होते हैं, ये हमारे बनते हैं गुणों के कारण। प्रकृति में हम आ जाते हैं, तीनों गुणों के कारण बनते हैं। जो जो क्या कहते हैं, गैम्बलिंग है, वो आपका तमोगुण प्रधान है। जब सारा, चलिए ठीक, आगे चलिए। दैट्स व्हाट आई हैव टू से। या चलिए, 37। मैं कुछ कह हाँ। सकता हूँ दीपक हाँ जी, बताइए राज जी। जी? तो अब यहाँ पर भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं कि डिसीजन आप लेते हैं जो भी करने के लिए, लेकिन आजकल जैसे मैं शो की बात कर रहा था, तो आजकल अगर आप भारत के संदर्भ में या किसी के जो भारत में बनाई जा रही है शो, बॉलीवुड कहिए कुछ भी कहिए, तो उनमें ये देखने को मिलता है कि लोग बाग प्रार्थना कर रहे हैं कि ये कर दो वो कर दो, वो तो ठीक है, लेकिन जब हो भी जाता है तो कई शोज में वो दिखाते हैं, वो वापस जाते हैं और कहते हैं कि आपने वो नहीं किया जो मैंने कहा था। और एक शो में तो एक्सट्रीम, उसने प्रार्थना की गणेश जी से, वो नहीं नहीं हुआ, तो वो विसर्जित करने के लिए ले गया वो मूर्ति। तो एनीवे, ओह। मैंने शॉर्ट या में या शोज में तो दिस इज कुछ भी दैट, दिखाते तो रहते हैं। नहीं, क्योंकि लोग बाग समझ रहे ही नहीं है कि मतलब क्या है कर्म का। हम्म। इसका मतलब ये थोड़ी कि भगवान करवा रहे हैं ये, जैसा कि अभी आपने बताया। या ये लोगों को समझना चाहिए कि ये आपका डिसीजन। या लोग भी भगवान से ही आ रहे हैं ना। बात तो ये है कि द बक स्टॉप्स एट द ऑलमाइटी हु क्रिएटेड, हु थॉट ऑफ दिस क्रिएशन। या पर फिलहाल तो जो भी जीव है यहाँ पर, जब कोई पेन का सामना होता है, कोई किसी तरह का सफरिंग का होता है, तो वो उसी को फील होता है। वो कह रहा कि यार भगवान तो होगा तो होगा, पर भी तो अभी तो पेन तो मैं झेल रहा हूँ ना, सफरिंग तो मैं झेल रहा हूँ। या चलिए, यहीं पर तो फिर 37। भगवान पर विश्वास की बात आती है। भगवान। या वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनाम् उशना कविः। Translation. Amongst the descendants of Vrishni, I am Krishna, and among the Pandavas, I am Arjun. Know me to be Ved Vyas amongst the sages, and Shukracharya amongst the great thinkers. यहाँ पर थिंकर्स बताया शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य तो उनके दैत्यों के गुरु थे ना। सो
या इसमें तो जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड वही अपनी विशेषता बता रहे हैं कि हर एक में जो एनी रिकग्नाइज्ड बीइंग्स जो हैं उनकी उनके बारे में वो कह रहे हैं कि दैट्स मी, जस्ट नो दैट टू बी मी। अच्छा, इसमें बाकी में नहीं है क्या? जैसे हाँ, बाकियों ये, में भी है। हाँ, तो ये, अब ये देखो ना, ये बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान खुद खड़े हैं सामने, एंड हम्म। ही इज टेलिंग दैट अमंग द वृष्णि आई एम वासुदेव, हम्म। आई एम, मतलब अपने बारे में बताया, एंड देन ही इज टेलिंग दैट अमंग द पांडवास आई एम अर्जुन। या अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि दोनों में कौन सी चीज है कॉमन, या कृष्ण में और अर्जुन में। या देखो, पहली चीज तो ये है कॉमन कि बोथ हैव लाइफ, ओके, मतलब व्यक्त हैं। अच्छा, और उसमें कृष्ण की अपनी स्पेशल क्वालिटीज हैं, उसको कोई एक्सीड नहीं कर सकता, और अमंग पांडव में जो अर्जुन की जो क्वालिटीज हैं धनुर्धर, उसको कोई एक्सीड नहीं कर सकता। तो ही इज ट्राइंग टू से दैट इफ यू वांट टू लुक, इफ यू वांट टू फील माय प्रेजेंस, ओके, फील दैट दिस वे, बट ही इज इन एवरीथिंग, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हम्म। स्वामी जी ने क्या लिखा है? स्वामी जी ने क्या लिखा है वो पढ़ देते हैं। वो कह रहे हैं लॉर्ड कृष्णा टुक बर्थ ऑन द अर्थ इन द वृष्णि डायनेस्टी एज द सन ऑफ वासुदेव। या Since no soul can excel the Lord, he is naturally the most glorious personality of the Vrishni dynasty. The Pandavas were the five sons of Pandu, Yudhishthira, Bhim, Arjun, Nakul, and Sahadev. Amongst them, Arjun was an archer par excellence and was a very intimate devotee of Sri Krishna. He looked upon the Lord as his dear friend. Ved Vyas is special amongst the sages. He is also known by the names Badarayan and Krishnadvaipayan. He revealed Vedic knowledge in various ways and wrote many scriptures for the welfare of the people. In fact, Vedvyas was an avatar of Sri Krishna himself and is mentioned in the list of avatars in the Srimad Bhagavatam. Shukracharya was a very learned sage known for his expertise in the science of ethics. He was compassionate to accept the demons as his disciples and guide their progress. By virtue of his learning, he has been declared as a Vibhuti of God. अच्छा, अब यहाँ देखिए जो कृष्ण भगवान कह रहे हैं, अमंग द पांडवास आई एम द अर्जुन। Yeah. He is not telling that Arjun is my devotee. Hmm. He is telling that I am Arjun. Yeah. अच्छा, और बाकी सबका भी बता रहे हैं। Yeah. सो अब इससे आप, मतलब इंटरप्रिटेशन तो है, अपनी जगह है, लेकिन ये जो जैसा यथावत जो गीता में कृष्ण भगवान कह रहे हैं, उससे आप अपना मतलब, उससे वो ये लोग स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। या इस प्रकार की जो उच्चारण है जो भगवान का, इसमें तो यही दर्शाता है कि जो कि महान विशेषताओं से युक्त जो भी व्यक्तित्व होगा हाँ, वो मुझे ही जान, मेरे से ही वह व्यक्तित्व उद्धरित हुआ है संसार के सामने। So in a way that's what he is trying to portray here in the shloka. विशेषताओं के बारे में है ये तो। बाकी तो सबको यानी कि there's no doubt about it कि भी
without the life it can't happen, and भगवान से ही जीवन मिलता है। भगवान ने ही, जब उन्होंने सृष्टि ही क्रिएट की है, सारा कुछ क्रिएट किया है, तो वो तो है ही अंडरस्टूड कि भगवान से ही चल रहा है। पर यहाँ विशेषताओं के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ है। तो उससे आगे वो अर्जुन को भगवान ने अपना हाँ जी, स्वरूप बतलाया है ना, यही अपना ही स्वरूप बतलाया है। या स्वरूप क्योंकि कह अर्जुन लीजिए। नर रूप से भगवान के साथ रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त वह भगवान के परम प्रिय सखा और उनके अन्य प्रेमी भक्त हैं। इसलिए अर्जुन को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है कि मैं ही अर्जुन। या वो भी आगे है इंटरप्रिटेशन की बात है कि या वो है, बट जहाँ तक पांडवों मैं देख रहा हूँ पांडव कि बंधन या अर्जुन हो। each each one of the examples have विशिष्ट qualities in those persons. So इसलिए भगवान ने कहा है कि जहाँ भी विशिष्ट क्वालिटी तुम्हें दिखेगी, समझ लो कि भी वो मेरे कारण ही है। अब है तो सब कुछ ही भगवान के कारण, पर ये जस्ट समझाने की बात है कि भी अगर कोई बहुत विशिष्ट है तो वो ऐसा ना समझने लग जाए कि ये विशिष्टता मेरी ही है, मैंने ही इतना धर्म अर्थ काम मोक्ष वो ये करके कर्म करके ये विशिष्टता को प्राप्त किया है, उसके पीछे तो भगवान ही है। तो ये वो चेता रहे हैं सबको कि इसको जान लो। या मैं तो इसी प्रकार इसको समझ पाया। चलिए हाँ, 38। ये भी ठीक है, क्योंकि अगर आप हाँ जी। देखें छोटा, सपोज कर लीजिए, फॉर लुकिंग एट द फ्लावर, ओके, हम्म। आप नोटिस नहीं करेंगे, बट सपोज सम इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंट फ्लावर, देन यू विल नोटिस इट। तब कहते हैं या कि इसमें मेरी विभूति है, हाँ। मतलब द बेस्ट बेस्ट अमंग द क्लास। या बिकॉज आम तो दुनिया तो आम बहुत सारी है, हाँ, मगर जो कोई विशिष्टता हो किसी चीज में, वस्तु में, किसी व्यक्ति में, उसी को इंगित कर रहे हैं कि भी कहीं वो विशिष्ट जो है वो ये ना अपने आप को सोचने लग जाए कि ये विशिष्टता मेरी ही है, अर्जित की हुई है, मेरी अपनी विशिष्टता है। तो वो बता रहे हैं कि ये सब मैं ही हूँ, मेरे कारण ही है सब। जो भी विशिष्टता है वो कोई टिकती थोड़ा ही है, जैसे मान लीजिए है, या वो मतलब टिकती बहुत भी सुंदर नहीं है। है तो, या इट्स जस्ट ट्रांजिटरी। या लेकिन जो जो शक्ति है विशिष्टता प्रोड्यूस करने वाली, मतलब एक हाँ, ब्यूटीफुल उसके फ्लावर पीछे। मुरझा गया ना, हाँ। लेकिन दूसरा या तैयार हो जाएगा, तो वो जो सबके फ्लो थ्रो है वो है। फ्लो थ्रू, या वो उसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत या है। या चलिए 38 करते हैं। दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानाम् ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। I am just punishment amongst means of preventing lawlessness and proper conduct amongst those who seek victory. Amongst secrets I am silence, and in the wise I am their wisdom. कमेंट्री में है, ह्यूमन नेचर इज सच दैट mere sermons are not sufficient for ensuring good behavior amongst people. Punishment, when meted out in a timely and just manner, is an important tool for reforming sinful behavior in people and training them in right conduct.
One of its goals is meant to deter those in society that might be inclined to perform wrong actions. Modern management theory describes very nicely how even 1 minute of proper punishment for wrong actions and 1 minute of suitable reward for good actions can rectify people's behavior. The desire for victory is universal, but those with the strength of character are not willing to sacrifice morals or ethics to achieve it. That victory which is won by the path of righteousness signifies the power of God. A secret in that which is hidden from public knowledge for a specific purpose. There is a saying in English, a secret known to one person is a secret. A secret known to two people is no longer a secret. And a secret known to three people is news shouted out to the rest of the world. Thus, the greatest secret is that which is hidden in silence. True wisdom comes to a person with the maturing of spiritual knowledge through self or God realization. A person endowed with it develops the perspective of seeing all events, person and objects in the light of their relationship with God. Such wisdom purifies, fulfills, satisfies, and elevates one. It gives direction to life, the strength to cope with its vicissitudes, and determination to persevere till the end is reached. Sri Krishna says that he is such wisdom that manifests in the wise. Yeah, so wise होना अच्छी बात है. ठीक है, तो चलते हैं आगे. 39. यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम्. Translation. I am the generating seed of all living beings, O Arjun. No creature, moving or non-moving, can exist without me. Commentary. Shri Krishna is both the efficient cause of all creation and also the material cause. Efficient cause means that he is the creator who performs the work involved in manifesting the world. Material cause means that he is the material form which creation happens. In verses 7:10 and 9:18, Shri Krishna declared himself as the eternal seed. Again here he states that he is the generating seed. He is stressing that he is the origin of everything, and without his potency nothing can exist. Living beings are born in 4 ways. Andaj लिखा हुआ है. Born from Andaj. Andaj, born from eggs, such as birds, snakes, and lizards. Jarayuj, born from the womb, such as humans, cows, dogs, and cats. Svedaj, born from sweat, such as lice, ticks, etc. Udbhij, sprouting from the earth, such as trees, creepers, grass, and corn. There are also other life forms such as ghosts, evil spirits, manes, etc. Shri Krishna is the origin of all of them. ये
यहाँ पर इसमें देर इज क्या कहते हैं जो फाइनल है यहाँ पे, नो क्रिएचर मूविंग और नॉन मूविंग yeah, कैन एग्जिस्ट विदाउट मी। तो जो कैसा भी क्रीचर है, ओके, अच्छा है, yeah, बुरा है, yeah, पापी है, पुण्य आत्मा है, कोई भी उसके बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। yeah, तब अब इससे क्लियर हो जाना चाहिए कि जब कृष्ण भगवान कहते हैं धूतम छल या, कि मैं जुआ हूं, क्या कहते हैं, छल में, धोखे देने वाले में। तो यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि दैट हैज समबडी हैज टू एग्जिस्ट yeah, बिफोर ही कैन डू इट। ओके, सो यही भी कह रहे हैं कृष्ण, नो क्रीचर मूविंग और नॉन मूविंग कैन एग्जिस्ट विदाउट मी। yeah, अच्छा, that's the underlying, yeah, या अच्छा, हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, hmm, तो वी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट हिम। yeah, और ये जो रोप है, हम यहाँ पे हम इसको पकड़ सकते हैं, कृष्ण भगवान को पकड़ के आ सकते हैं, मतलब अ, पहुंच, मतलब देख सकते हैं उनको, या शब्द मेरी समझ में नहीं आ रहा है, hmm, रियलाइज कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कृष्ण भगवान साफ साफ बोल रहे हैं कि नो क्रिएचर मूविंग और नॉन मूविंग कैन एग्जिस्ट विदाउट मी एंड आई yeah, एम एग्जिस्टिंग। मेरा अपना hmm, वजूद है, और जो मेरा yeah, अपना वजूद है, आपका अपना वजूद है, वो किसके कारण है? yeah, तो उसको ढूंढिए। अच्छा, वो yeah, वजूद सब में है। अगर कोई मान लीजिए डिफॉर्म पैदा हुआ है, मान लीजिए, उसमें भी है। yeah, अगर कोई सिख है, मतलब कोई, उसने भी वजूद में, क्या कहते हैं, ही इज एग्जिस्टिंग विदाउट ऑफ हिम, विदाउट विदाउट विद बिकॉज ऑफ कृष्णा, और बिकॉज ऑफ दैट परम तत्व। तो उस परम तत्व की तरफ जब सारा अटेंशन चला जाता है, देन योर मिजरी स्टार्ट डिमिनिशिंग। yeah, 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 ठीक है, अब मुझे पता नहीं इन्होंने इतना सब ये जो अंडा, जो जरायु, जो ये सब यहाँ पे, इसका क्या क्या बताने की जरूरत थी? चलो अच्छा है, बता दिया। मतलब हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि 4 तरीके से होते हैं। एक तो पसीने से, लोग पसीने से पैदा होते हैं, जैसे yeah, खटमल हुए, लोग समझते हैं खटमल जो है पसीने से पैदा होते हैं, जबकि है ऐसा सच नहीं। ओके, hmm, अच्छा, अंडे से, और और क्या कहते हैं, जैसे मानव और जानवर वगैरह, तो yeah, ये तो पता है। अच्छा, चलिए। yeah, वो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन तो देनी है ना उन्होंने हाँ, स्वामी जी ने। मतलब पुरानी है ना, या लेकिन उससे वो जो है मेन पॉइंट है ना, वो डाइवर्ट हो जाता है। या तो इसका गीता से क्या रिलेटिव हुआ? कौन सा, क्या चीज? यही जो कोई अंडे से हुआ है, तो कोई खटमल हाँ, पसीने यही तो से। मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि उसको बताने की क्या जरूरत थी। या ये दूसरी जगह पे है वैसे मेंशन्ड, मेरा ख्याल भगवत गीता में ही है, या हमने और भी जगह पढ़ा है। नहीं, वो तो हाँ, ये तो उपनिषद है, मेंशन तो है, लेकिन इस मेंशन्ड श्लोक के है, संदर्भ में। तो उसी उसी को दोबारा से बता रहे हैं। यानी कि भगवत गीता में बिकॉज अर्जुन को अभी वो बता रहे हैं, पर अर्जुन के बहाने सबको याद करा रहे हैं कि दिस इज हाउ द क्रिएशन works. Okay, these are the aspects of the creation. Unless साइंटिस्ट जो हैं, साइंटिस्ट काइंड ऑफ माइंड्स हैं, उन्होंने तो जाके खोज करके उन्होंने बाद में उसको बुक्स में डाल ही देना है, और डालते ही जा रहे हैं बहुत देर से। तो उसके अलावा वो कहते हैं कि शॉर्ट में मैं उसी को भगवत गीता में भी बता देता हूँ, ताकि आम जनता को भी, जो साइंटिस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट एक ही ये किताब पढ़े और उसको रफली पता लग जाएगा कि भी ये कैटेगरीज हैं, ये सब है। तो बिकॉज यही ज्ञान वो कह रहे हैं कि मैंने पहले सन गॉड को दिया था, उसके बाद इट्स काइंड ऑफ थोड़ा सा लॉस्ट हो गया विद इन द होल क्रिएशन। कोई इसको याद नहीं रख रहा था, तो अब मैं तेरे को दे रहा हूँ। कहने का मतलब तेरे को दे के बाकी की दुनिया को, अब की जो हमारे जैसे यहाँ बैठे हैं, तो उनके लिए भी ज्ञान उपलब्ध हो गया।
अच्छी बात है। Yeah. चलिए नंबर 40। चल पर। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानाम् विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। Translation. There is no end to my divine manifestations, O conqueror of enemies. What I have declared to you is a mere sample of my infinite glories. देखा ना, यहाँ पर बता दिया उन्होंने कि भी ये तो मैं तेरे को बहुत ही संक्षिप्त में, ब्रीफ में बता रहा हूँ सारा कुछ। मेरी ग्लोरीज तो इनफाइनाइट है। हाँ, ये जो इस टाइम पे बताई है ग्लोरी, ये ग्लोरीज खत्म हो जाएंगी, इसके बाद नई ग्लोरीज भी आती रहेंगी, यू नो। या दैट्स राइट। नो एंड टू द ग्लोरीज। मतलब आज को कोई बहुत बड़ा, क्या कहते हैं, कोई सपोज कर लीजिए कोई सुंदर पुरुष है, वो या या स्त्री है या मिस वर्ल्ड है या या सब कुछ है, उसके बाद मर गई तो दूसरी हो जाएगी, क्या है। या और नेक्स्ट ईयर कोई ना कोई और आती रहती या है, वो तो कंपटीशन चलता ही रहता है। हाँ, क्योंकि जब तक वो, जिस पिछले श्लोक में बताया था, जब तक वो है सबके भीतर वाला, तब तक ये विभूतियां खत्म नहीं होने की और आज रहेंगी, या और वो कभी खत्म नहीं होता। या यहाँ एक स्वामी जी कह रहे हैं, द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट इफ एवरीथिंग इज द ऑपुलेंस ऑफ गॉड, then what was the need of mentioning these? The answer is that Arjuna had asked Shri Krishna how he should think of him, and these glories have been described in response to Arjun's questions. The mind is naturally drawn to specialities, and Yeah. thus the Lord has revealed these specialities amongst his powers. हाँ, Whenever या we see a special splendor manifesting anywhere, if we look on it as God's glory, then our mind will naturally be transported to Him. In the larger scheme of things, however, since God's glories are in all things big and small, one can think of the whole world as providing innumerable examples for या enhancing our devotion. नहीं, पेंट कंपनी इन इंडिया अब पेंट कंपनी के ऊपर आ गया है स्वामी जी। चलो। अच्छा देखिए, मतलब ये तो या घाट्स की ग्लोरी या देखी, आपने देखा, हम्म ग्लोरियस देखा, मान लीजिए जैसे सपोज कर लीजिए सादा माउंट, हिमालय माउंटेन पास से देखें, उसकी चोटी मतलब कितनी वो प्रभावशाली लग रही है, या तो आप उसको देख के ये सोचें कि इसमें घाट की ग्लोरी है। Why या don't why can't we train our eyes to see directly God behind that? हम्म या वही है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग चल रही है ना अभी। Yeah. या और फिर सबसे या बढ़िया जगह देखने की है अपने में। या नॉट दैट आप आपने माउंटेन कोई छोड़ा होगा। आप तो सब तरह के हाँ माउंटेन्स पे छाए हैं। फिर भी आप एम्फेसाइज करते हैं कि अपने में ही देखो पहले। चलिए 41 41 क्यों नहीं ऑन हो गया, हो गया। यद्यद् विभूति पता नहीं कौन है। चल नहीं रहा।
गच्छत्वम् दोबारा शुरू करते हैं। यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वम् श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् मम तेजोंश संभवम्। Translation: whatever you see as beautiful, glorious, or powerful, know it to spring from but a spark of my splendor. Yeah, exactly. भगवान के स्प्लेंडर से, स्पार्क से ही आ जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं स्वामी जी। इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग थ्रू अ स्पीकर क्रिएट्स साउंड, बट वन हु डज नॉट नो द प्रिंसिपल बिहाइंड हाउ इट वर्क्स may think that the sound comes from the speaker. It's certainly how whenever we observe extraordinary splendor anywhere, whatever catches our imagination sends us in raptures and infuses us with bliss. We should know it to be but a spark of the glory of God. He is the infinite reservoir of beauty, glory, power, knowledge, and opulence. He is a powerhouse from where all beings and things get their splendor. Thus, we must make God, who is the source of our glory, the object of our worship. चलिए, 42 is the last shloka, I believe. Yeah, last shloka of this chapter. अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। Translation: what need is there for all this detailed knowledge, O Arjun? Simply know that by one fraction of my being I pervade and support this entire creation. एंड में ये भी कह रहे हैं कि ये सब बताने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, बिकॉज आई परवेड द होल क्रिएशन। परवेड का मतलब what is make out of pervade? Yeah, pervade. सर्वव्यापक। या सर्वव्यापक, व्यापक मीनिंग omnipresent. omnipresent, yeah, present everywhere at the same time. ओमनी प्रेजेंट का ही एक पर्यायवाची शब्द है, वो आजकल के ये जो पॉलिटिकल अरीना में वो शब्द बहुत यूज हो रहा है। क्या है? दैट मुझे याद था, पहले भूल गया। यूबिक्विटस, यूबिक्विटस, ये शब्द इतना यूज कर रहे हैं आजकल, खास करके साइंस वाले और पॉलिटिकल वाले, साइंस और पॉलिटिक्स मिला के, खास करके ये एआई के संदर्भ में बहुत आजकल यूज़ कर रहे हैं। यूबिक्यूटस, मैंने उसको देखा डिक्शनरी, मैंने उसका मीनिंग तो ये है कि प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम। तो एक तरह से गॉड की ही व्याख्या कर रहे कण हैं, कण में भगवान ना, कण कण में भगवान। हाँ, आई थिंक इट इज गुजराती और व्हाट, आई डोंट नो, बट कण कण में भगवान देते। नहीं, हिंदी में भी कहा जाता है भगवान, हिंदी और गुजराती दोनों में। हिंदी में भी कहा जाता है। पूरा भजन है कण कण में भगवान, याद नहीं है।
वो भजन में गाता हूँ ना, कण कण बोले जय सिया राम। चलिए, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो इसका समापन करेंगे जितेंद्र जी। हाँ जी, या हाँ जी। ओम श्रीमद् भगवद गीता सर्वस ब्रह्म विद्यायाम, ये देखें क्या है, दशम अध्याय। दसम है, कौन सा दसम। है यार, एक सेकंड जरा। ओम श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे विभूति योग दशमो अध्याय। ओम तत्सदित, ओम तत्सदित, ओम तत्सत। जय हो। जितेंद्र जी, आप छुपे क्यों हैं आज? नींद आपकी आवाज तो पहुंच रही है हम तक, आप दिख नहीं रहे हो। इट्स नॉट ए प्रिटी नहीं, साइट। इनकी आंखें बंद है, नींद आ रही है इनको। मुझे सब दिखता है। नहीं, वीडियो में नहीं आ वो रहा क्या है ना, सामने आज बैठे होते ना, वो कह रहे हैं कि हाँ, नहीं वो वीडियो उसकी में ना, नहीं आ रहा है ना। अव्यक्त मूर्त नाम। अव्यक्त मूर्ति नाम। नहीं वो रियल वे में भगवान की पूजा कर रहे हैं, इसलिए आंखें बंद कर लेते हैं। तो दैट्स ओके। नहीं, उनका आज वो कुटिया में नहीं ना, आज वो अंदर ही है अपने अच्छा, अपने घर कमरे में में, है। घर में है। वहां पर वो कंप्यूटर उनका जो है ना, कैमरा, वो इट्स पॉइंटेड टुवर्ड्स द फ्लोर, ओह, सो आई सी। नहीं, ओके, वैसे ओके। कर रखा है, देखो ट्राई करते हैं, ये क्योंकि कुटिया इतनी इतनी ठंडी हो गई कि वो हीटर के बाद भी नहीं गर्म हो रही है ठीक या से। नहीं हो रही, वो होगी नहीं, बहुत ज्यादा ठंड है। हाँ। या और मेरी बैटरी फिर गुल हो रही थी कार की। कल कल अच्छा, मेरी ख्याल चौथी बार हुई, तो मैंने सीए वाले को फ़ोन किया, फिर मैंने कहा यार तुम लोग पहले आए थे, तुमने चेंज नहीं की, बैटरी है नहीं, तो मैं कह रहा हूँ तुम चेंज ही कर दो। वो कहती है ठीक है, मैं भेज रही हूँ, बंदा बैटरी लेके आएगा और तुम्हारी चेंज करके जाएगा। तो कर अच्छा। गए कल, बिल्कुल। अब फर्स्ट क्लास, एक बार बटन दबाता हूँ, स्टार्ट। अच्छा, हाँ मुझे भी बताइएगा। मेरा बेटा परसों जा रहा था, तो काफी तो स्नो तो होती है, तो बड़े आराम से निकला निकला जैसे ही घर के दरवाजे से निकला, तो उसके बाद वो ना बड़ी बर्फ पड़ रही थी, तो वो उसने जरा सा पीछे किया, छड़ाक छड़ाक, वो ना उसने मार दिया, दरवाजे ने मारा उसको, और इतना खराब हो गया वो, वहीं पे मतलब खराब हो गई वो गाड़ी। अच्छा। तो ऐसा हो रहा है, बहुत मुश्किल। वो 3 दिन से वो अपनी उबर करके जाता है, गाड़ी यहाँ पे छोड़ के आएगा, गाड़ी भी ठीक नहीं हुई है, अच्छा। ओ। बहुत बुरा हाल है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक सेकंड। हेलो, तो, हेलो। तो चलिए, आज हमारे पास भजन के लिए ज्यादा टाइम है। 4:17 हो गए, तो आज यहीं पर विराम देंगे हम, ऐसा हाँ, कह रहे हैं आप? या आगे बढ़ना चाहे आगे बढ़ सकते हैं, क्या सब लोगों की क्या राय है? नहीं आगे नहीं बढ़ने का, भजन गाने का। आगे नहीं बढ़ने का। एक एक ही जगह दो हो जाएंगे ना। दो भजन बोल दीजिए यार, एक ही जगह दो कर दीजिए भजन। या 2 for 1। 2 for 1। तो वो बार्गेन वाली बात हो गई। टू आई एम बाइंग 1 भजन, यू गिव मी 2 for 1। दीपक जी, एक क्वेश्चन पूछूं आपसे? हाँ जी। वो आपने मेंशन किया था ना, आप मॉम्स किचन से कुछ लाते हो, हाँ जी। उनका खाना अच्छा है क्या? खाना तो ठीक है। तो कई बार रीजनेबल है, कई देते बार हो? या कई बार तेल थोड़ा सा ज़्यादा डाल देती है, बट इट्स ओके। हाउ दे चार्ज इट, लाइक टिफिन और चार्जेस ओके, चार्जेस जस्ट पर ज़्यादा नहीं। डिश, व्हाटएवर यू वांट? देखो, लोग सुन रहे अच्छा, होंगे
भोजन का भी ज्ञान हो रहा है। हाँ नहीं नहीं, नहीं, देखिए वो ऐसा है। मेरे को ऐड आया था तो मैंने कहा दीपक क्या जी ने चला उसमें जाता है। मेंशन किया नहीं, था कि मैं लाता हूँ, तो मैंने कहा पूछूं कैसा है उसका खाना। यह ऐसा है, उनका जो ठीक लोग है, हमारा पर आपको रिकॉर्डिंग लाना सुन रहे पड़ेगा होंगे आपको ना, आके। हाँ, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे वो उनको कैसे लग रहा होगा, ये तो गीता से कहाँ भोजन पे आ गए एकदम। कहाँ गीता देखो से ना, रसोइयों की तरफ हो। दोनों चीजें जरूरी हैं, गीता भी जरूरी है और भोजन भी जरूरी है। Maybe we या should just stop the recording. Just stop it. हाँ या इट्स And that ओके, way, it is ही also for आंसर्ड मी first. ऑलरेडी, सो इट्स ओके। स्टॉप कर। थैंक यू। या चलिए, तो आज फिर भजन ही कर लेंगे। 2 भजन सुना दीजिए आज। और भी कोई भजन करना चाहते हो तो अपना तैयार रखिए। भजन कहाँ चले गए? चलिए, हे राम ही कर लेते हैं। If I had a couple of $1,000 to invest heading into 2026, what would I buy today? Well, जग में साचो तेरो नाम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू ही बिगाड़े, तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े, तू ही संवारे, इस जग के सारे काम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम।
तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही सुबह तू ही शाम, हे राम हे राम, हे राम हे राम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। चलिए, वेरी नाइस। नेक्स्ट। जो नेक्स्ट। एक लंबा लेक्चर नहीं कर सकता वो एक भजन कर सकता है काम। Awesome. ऐसा नहीं है, आप भी अच्छा गाते हो। कौन? मक्खन लगा रहे हैं। नो, जयंती जी मक्खन लगाने में टॉप है, टॉप। फिर ये बताएंगे ना कि देखो मैं इंडिया में थी ना, आई नो ऑल द डॉक्टर्स एंड आई नो ऑल द प्रेसिडेंट्स एंड एवरीथिंग, तो मक्खन तो लगाते हैं आप। होगा भी हैं? कि सोई। Go ahead, please. I just try to break the humor and चलिए, let's pray कि ये दीपक जी for any reason वो तुम ये ना करें। We're lost. ये मत कर तू अभिमान, ये वाला सुन हाँ। लीजिए। This isn't just a crisis, it's a catastrophe. Right now, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा ना नाम निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। झूठी माया झूठी काया, वो तेरा जो हरि गुण गाया,
झूठी माया झूठी काया, वो तेरा जो हरि गुण गाया। जप ले हरि का नाम रे बंदे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला। माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला। इसको तू पहचान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। कौन हुआ धनवान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान। Very nice. बहुत अच्छा। Thank you. थैंक यू। राजी गाएंगे कोई भजन कोई? मैंने कुछ किया, मैं तैयार नहीं हूँ। अच्छा, और कुछ सुनाएंगे, सुना सकते हैं कविता व्हाटएवर। ओके ओके, समझ लीजिए। देख देख तब तक आप एक और सुनाइए। तब तक एक और सुनाए। श्रद्धा रखो जगत के लोग, अपने दीनानाथ में लाभ हानि
मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उसका, बाल वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। त्यागो रे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या अनहोनी, क्या होनी है क्या अनहोनी, सबका उसको ज्ञान। मारने वाला है भगवान, वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। ओ जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। दया थैंक यू। मैं भी कह सकता हूँ कि वेरी मैंने नाइस, अब अच्छा था ये सब। अपने लता मंगेशकर की जी के साथ डुएट गा दिया। देखो जी, ये लता मंगेशकर की आवाज थी बीच में। हाँ हाँ या राइट, अच्छा। बहुत अच्छा गाया आपने। या चलिए राज जी। अगर आप गाते भी लता मंगेशकर के साथ तो उसको उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। या That's a big compliment. ये अ, मैंने एक कविता लिखी थी, ये एग्जैक्टली ईश्वर के ऊपर नहीं है, लेकिन इसका टाइटल है, या इसकी लाइन है समय बड़ा बर्बाद। तो इसमें मैंने इसको शीर्षक दिया था, बलिदानों से प्रेरित रहना। तो एकदम भजन नहीं है, लेकिन भाव जो है बलिदान का क्या है वो इसमें है। तो और अभी गणतंत्र दिवस भी हो चुका है भारत का, तो कुछ उससे भी उसका भी भाव, उसका उसका नाम तो नहीं है, लेकिन उसी तरह के भाव देश के प्रति, मानवता के प्रति जैसे। तो
बलिदानों से प्रेरित रहना। है समय बड़ा बलवान, है समय बड़ा बलवान, अपितु चलते रहना, डरना मत इससे। है समय बड़ा बलवान, अपितु चलते रहना, इतिहास भरा बलिदानों से तुम प्रेरित होते रहना। क्रांतिकारी त्याग कर सकता, स्वतंत्रता संग्राम भी लड़ सकता, अपितु परवाह कभी नहीं कर सकता, डर नहीं सकता। विजय साक्षात्कार होगा या नहीं होगा, ये तो काल काल पर ही निर्भर होता। मेरी ये आवाज मुझे भी लगता है जाड़े का असर हो रहा है गले पे। अच्छा, या हाँ, लग रहा है क्योंकि अभी छींक सी भी आई। एनीवे, माफ करना। ये तो काल पर ही निर्भर था, उनको तो केवल प्राणों को हथेली पर रख लड़ना आता, सोचते ही नहीं कि जीतना या पराजित होना। है समय बड़ा बलवान, अपितु चलते रहना। पहनी थी सदियों गुलामी की बेड़ी, फिर भड़की थी एक चिंगारी। अंग्रेजी तानाशाही से लड़ने की भक्तों ने ठानी थी। सन 57 का वो शुभ दिन, बोया था बीज स्वतंत्रता का। उन देशभक्त मत वालों का नहीं नाम कभी मिटने वाला। है समय बड़ा बलवान, अपितु चलते रहना। आगे है, स्वेच्छा से कठोर जीवन जीकर, स्वेच्छा से कठोर जीवन जीकर, दृढ़ निश्चय अपने मन में लेकर, देश प्रेम और स्वतंत्रता की बेटी पर आहुत कर दिए प्राण हंसकर। पर पाठ सभी को पढ़ा गई, पर पाठ सभी को पढ़ा गई। दिन एका कोई विजय नहीं, बलिदान बिना कोई प्राप्ति नहीं। है समय बड़ा बलिदान, सदा चलते रहना, इतिहास भरा बलिदानों से तुम प्रेरित होते रहना। होते थैंक रहना। यू। वेरी वेरी गुड, गुड। वेरी नाइस। अच्छा सुना। वेरी नाइस। भेज देना हम ग्रुप में। तो आपने ही लिखा है। हाँ जी, हाँ जी, वेरी नाइस। थैंक यू। चलिए, तो अब मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूंगा और उसके बाद फिर यतेंद्र जी 2 मंत्रास बोलेंगे एंड देन वी गो टूवर्ड्स मेडिटेशन। आज का सेशन बहुत अच्छा हो गया भगवान की कृपा से। जय श्री कृष्ण।